खबर देते चलें कि इस्लामाबाद में मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत अहम कौमी उमूर पर मशावरत के लिए ऐवान सदर में सर जोड़ कर बैठ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक आला सतही वफ्द के हमरा ऐवान सदर पहुंचे, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं, जहां उनकी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ अहम मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ममलिकत को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, आलमी सिफारती कोशिशों और पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुलाकात में मुमकिन बैन अल-अक़वामी मुज़ाकरात की मेज़बानी, कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का एक वसी उल बुनियाद इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें चारों सूबों के वुज़राए आला, सियासी कायदीन और आला अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक होंगे। इजलास के एजेंडे में विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, किफ़ायत शुआरी पॉलिसी और सरकारी अखराजात में कमी के इक़दामात शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम उमूर और फैसला कुन्नौयत के इक़दामात मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को नागुज़ीर करार देते हुए करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कॉलिस से भी टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि मौजूदा बहरानों के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। तुर्क और यूरोपीय क़यादत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और सिफारती कोशिशों को सराहते हुए आइंदा भी मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे इक़दामात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले अनासिर कौमी वकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसी हरकत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सियासी मफादात के लिए मुल्क के वकार को दाव पर लगाना काबिल मुज़म्मत है, जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी सिफारती हैसियत को मौसर अंदाज में मनवा रहा है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार का हवाला देते हुए कहा कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को तस्लीम कर रही है। अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे बाज़ अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तनकीद जमहूरी हक है, मगर कोई भी शख्सियत या जमात मुल्क से बालातर नहीं हो सकती। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मलेशियन हम मनसब को पाकिस्तान की जारी सिफारती काविशों से आगाह किया, जिनका मकसद खित्ते के अहम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और कशीदगी में कमी लाना है। मलेशियन वज़ीर आज़म दातो सिरी अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल का फौरी खात्मा नागुज़ीर और खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब में ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ डील चाहता है, मगर खुलकर बोलने से खौफजदा है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बाइस मुआहदे की ख्वाह है, लेकिन नताइज के खदशात की वजह से उसका इजहार नहीं कर पा रही है। उन्होंने मजीद दावा किया है कि अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंजीबात, बहरिया और फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया और अमेरिका इस तनाज़े के इख्तितामी मरहले के करीब है। ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसियों ने ईरान के जौहरी सलाहियत के करीब पहुंचाया, ताहम मौजूदा अमरीकी इक़दामात इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर रोक रहे हैं। अपनी सियासी कामयाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई और अब एक बड़ी जंग जीतने के करीब हैं। उन्होंने अमरीकी मीडिया को फेक न्यूज़ करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ बड़ी तादाद में झूठी खबरें फैलाई गईं, ताहम उनके मुताबिक अवाम ने इन बयानियों को मुस्तरद करते हुए उन्हें इंतखाबी कामयाबी दिलाई।
پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری محاذ آرائی میں ثالثی اور رابطہ کاری کے کردار کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے، جبکہ ترکی اور مصر بھی اس سفارتی عمل میں شریک ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ کے لیے ثالثی کی کوششوں میں سرگرم ہے، اور اس حوالے سے بعض میڈیا رپورٹس میں غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے، جبکہ ترکی اور مصر بھی اس سفارتی عمل میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ پاکستان خطے میں استحکام، مکالمے اور پرامن حل کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکیہ اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی اس سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مکالمہ اور سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی نے کہا ہے کہ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ملک بھر میں بھرپور اور مسلسل کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ اے این ایف کے ہیڈ کوارٹر سے دورے کے موقع پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جہاں ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید نے انہیں ادارے کی کارکردگی اور جاری آپریشنز پر وفاقی وزیر داخلہ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ این ایف کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں منشیات کی جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 22 ملکی اور 9 غیر ملکی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورکس کو توڑ دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کو پوپی افیون کی فصل کی تلفی اور تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے خلاف اقدامات پر بھی آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے این ایف کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو اس ناسور سے بچانے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی اور شہداء کے این ایف کے لیے دعا کرتے ہوئے اداروں کے اہلکاروں کی فلاح کے لیے اے این ایف فاؤنڈیشن کے قیام کی اصولی منظوری بھی دی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے تمام بڑے شہروں کے درمیان فضائی سفر عام شہری کی پہنچ سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے، جہاں کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 40,000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ لاہور اور اسلام آباد کے لیے چانس سیٹس کے کرایوں میں 150% تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد ان روٹس پر یک طرفہ کرایہ 50,000 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ بین الاقوامی پروازوں میں بھی شدید مہنگائی سامنے آئی ہے، جہاں ٹورنٹو، پیرس اور مانچسٹر جیسے روٹس پر اکانومی کلاس ٹکٹ کی قیمت 3 لاکھ سے 7 لاکھ روپے کے درمیان پہنچ گئی ہے۔ ایئر لائن ذرائع کے مطابق جیٹ فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور آپریشنل اخراجات میں اضافہ کرایوں میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ صورتحال کے باعث مسافروں، خصوصاً بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ فضائی سفر تیزی سے مہنگائی کی نئی سطح پر پہنچ گیا ہے۔